हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन इसकी प्रकृति एवं अल्पता से होने वाले रोग से संबंधित सही जोड़ा है? पहला विकल्प है विटामिन ए वसा में घुलनशील बेरी, दूसरा विटामिन के जल में घुलनशील पेलेग्रा, तीसरा है विटामिन ए वसा में घुलनशील रतौंधी, चौथा है विटामिन के वसा में घुलनशील बेरी। तो देखो, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम देखते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में घुलनशील। तो देखो, विटामिन जो है कार्बनिक अणु होते हैं और शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखो, जल में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन बी व सी, विटामिन बी व सी। वसा में घुलनशील विटामिन में आते हैं विटामिन ए, डी, ई व के। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है रतौंधी रोग, जिससे ये आंख से संबंधित विकार है। अगर हम बात करें विटामिन के, तो विटामिन के की कमी होने से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों के अनुसार, तो देखो, विटामिन बी3 की कमी से हो जाता है, विटामिन बी3 की कमी से हो जाता है पेलेग्रा रोग, और विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है बेरी रोग। विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है बेरी रोग। तो देखो, अगर हम देखें पहले विकल्प को कि विटामिन ए वसा में घुलनशील है, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि विटामिन ए वसा में घुलनशील है। फिर लिखा है बेरी रोग होता है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि बेरी बी1 की कमी से होता है और ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। दूसरे विकल्प में बोला है कि विटामिन के जल में घुलनशील है, बिल्कुल गलत। अभी हमने देखा कि विटामिन के वसा में घुलनशील है, तो ये गलत हो गया। तीसरे विकल्प में बोला है विटामिन ए वसा में घुलनशील है और रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से ही होता है। चौथे विकल्प में बोला है कि विटामिन के वसा में घुलनशील है, बिल्कुल सही। और बेरी रोग होता है, नहीं, बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प आएगा वो आएगा केवल विकल्प तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।